सुबह से, और जो है हम यहाँ तक कभी पहुँचे हैं MDV, ठीक है, मोटर, ठीक है। तो मतलब इसलिए इसको कहते हैं कि ये प्रोसीजर जो है ट्राला जिस पे इसको लाते हैं उसी ट्राला पे रख के इंस्टॉल हुए, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि इस पे कुछ भी नहीं जो ट्रांसफार्मर का होता है, और छोटा लोगों को दिखाया, ठीक हो गया। तो ये भी वैसे दिखा समझाया था आप लोगों के। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, जब भी हम देखते हैं कि इस पे फिर बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं जिसके साथ जो है वो कैसे इस पे इंस्टॉल कर रहे हैं, ऊपर रख दिया गया है, ठीक है, इसकी प्रिपरेशन हो, ठीक है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हर एक अभी क्या है, ये एक मेथड स्टेटमेंट फॉर द इंस्टॉलेशन, जैकिंग एंड स्कैडिंग। अच्छा, तो इस जो ट्रांसफार्मर है इसके लिए हमने कौन सा प्रोसीजर यूज़ किया हुआ है, इसके लिए हमने यूज़ किया है जैकिंग एंड स्कैडिंग, ठीक है। ट्रांसफार्मर को क्रेन के ज़रिए भी इंस्टॉल किया जाता है कुछ जगहों पे, और कुछ जगहों पे जैकिंग स्कैडिंग। और जैकिंग स्कैडिंग का जो प्रोसीजर है ये थोड़ा महफूज होता है, इसमें जो प्रोटेक्शन ज़्यादा होती है, तो कोशिश होती है कि इसको मतलब यूज़ किया जाए, ठीक है। जैसे कि ये वाला मेथड, अब ये मेथड स्टेटमेंट में क्या होता है, मेथड स्टेटमेंट में ये सबसे पहले हमें इन्होंने प्रोवाइड किया कि हम जो है ये वाली सारी सेफ्टीज़ या जो भी रिक्वायरमेंट्स है, मतलब जो रिक्वायर्ड टूल्स है या इक्विपमेंट्स है वो हम क्या क्या यूज़ करेंगे। तो ये इन्होंने पहले हमारे साथ शेयर किया, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ने किया था, ठीक है। इसकी जो इंस्टॉलेशन थी उसके लिए हमने थर्ड पार्टी हायर की थी, तो उन्होंने अपना मेथड स्टेटमेंट शेयर किया कि हम ये वाला प्रोसीजर कैसे यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हमारे साथ होगी, देखो स्कोप ऑफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कौन कौन सी जगह स्कैड इक्विपमेंट, सप्लाई ऑफ सूटेबल बीम टू स्टूल। तो ये सारा, ये देखो अब ये ट्रांसफार्मर का इनके साथ ये भी लिखा हुआ है कि इसमें से कौन कितने टन का, कितने लेंथ का, कितने वेट का जो ट्रांसफार्मर है और इसकी हाइट वगैरह क्या है। तो उसके मुताबिक जो है इन्होंने अपना सारा प्रोसीजर जो है वो बताया हुआ है। ये देखो ये जो ट्राला है उसके ऊपर ट्रांसफार्मर जो पड़ा हुआ है उसका जो है डायग्राम के ज़रिए समझाया गया है कि ये कैसे हम करेंगे, किस तरह से ट्रांसफार्मर आएगा, ठीक है। और ये देखो ये सारा मतलब स्टेटमेंट ये हमारे साथ पहले शेयर किया इन्होंने। और उसके बाद जो है ये बाकी चीज़ें, स्केडिंग बीम विद स्केड शूज़, ये बीम है जो मतलब जिसको ट्रांसफार्मर से पहले, ये आगे मैं बताऊंगा, अब यूज़ किया जाता है प्रैक्टिकली भी, आप लोग देख लोगे साइड पे कि कैसे हुआ है, ठीक है। तो ये देखो वो वाला जो बीम है जिसमें हाइड्रोलिक लगा होता है, जिसके ज़रिए से हम इसको खींचते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, हम एक हाइड्रोलिक्स के ज़रिए से क्या करते हैं, हाइड्रोलिक के ज़रिए इस ट्रांसफार्मर को स्लोली स्लोली अपनी जगह पे लाते हैं, ठीक है। वही ट्राला जिस पे इसको लाते हैं उसी ट्राला पे रख के ये हाइड्रोलिक्स बीम्स वगैरह जो है इसके ज़रिए से इस ट्रांसफार्मर को हम क्या करते हैं, अपनी जो इनकी जो फाउंडेशन होते हैं उस पे लाते हैं। आगे मैं वीडियो में दिखा दूंगा। तो ये वैसी एक मतलब स्टेटमेंट है जो कि वैसे मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की कि इसमें मतलब इन्होंने सबसे पहले हमारे साथ कौन सा डॉक्यूमेंट शेयर किया था, ठीक है। पास ट्रांसफार्मर रिसीव हुआ तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या काम करना है, सबसे पहले जो है ना आप लोगों ने उसका शॉक रिकॉर्डर चेक करना है, ठीक हो गया। अब शॉक रिकॉर्डर का मैंने जेएस की वीडियो में भी समझाया था आप लोगों के। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, जब भी हमें कोई बड़ा इक्विपमेंट रिसीव होगा सबसे पहले हम उसका शॉक रिकॉर्डर चेक करेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये एक कैटालॉग उन्होंने दिया था कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रॉनिक्स एक शॉक रिकॉर्डर है, ठीक है। और ये कैटालॉग उन्होंने हमें दिया था कि इसके मुताबिक ये शॉक रिकॉर्डर काम करता है। तो ये सारे देखो कि रिकॉर्ड 200 हाईएस्ट शॉक इवेंट विद कर्व प्लॉट्स। तो ये देखो ये सारा इसका क्या है कि ये कैटालॉग है उस शॉक रिकॉर्डर का जो ट्रांसफार्मर पे लगा है, ठीक है। इस शॉक रिकॉर्डर में प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब देखो ये शॉक क्लासिफिकेशन है। शॉक क्लासिफिकेशन का मतलब कि आपका अगर जब आप ये शॉक रिकॉर्डर जब ट्रांसफार्मर से उतारोगे उसको इंस्टॉल करने से पहले, ठीक है, अगर तो ये शॉक रिकॉर्डर की वैल्यू 5G तक आई, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर शॉक रिकॉर्डर ने किसी भी जगह पे आपको 5G से ऊपर का शॉक दिया तो इट्स मीन ये ट्रांसफार्मर जो है ये नॉन एक्सेप्टेबल है। अब इसको दोबारा से एक्सेप्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे फिर क्लाइंट से जो है प्रॉपर जो हमें वो चेकलिस्ट देगा या जो टेस्ट वो बताएगा तो वो सारे टेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर जब रिसीव होगा या जो भी बड़ा इक्विपमेंट रिसीव होगा आप लोगों के पास, सबसे पहले आप लोगों ने शॉक रिकॉर्डर उसका चेक करना है और उसकी कैटालॉग लेके उसको स्टडी करना है कि ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो ये जब हमने चेक किया, जब इसकी हमने चेक की कि 5G से कहीं भी ज़्यादा ऊपर शॉक नहीं आया, तो उसके बाद जो है हमने इनको क्या किया, हमने इनको कहा ओके, और इनको इंस्टॉल करने के लिए हमने गो अहेड दिया, ठीक है। वरना तो इसके अलावा अगर शॉक रिकॉर्डर पे कोई मसला आ जाए तो फिर उसको
इंस्टॉल तब तक नहीं करते जब तक दूसरा क्लियरिफिकेशन नहीं आता कि अभी उसका क्या करना है। ठीक है, तो ये उसके सारे वो है क्या है, जैसे कि अब ये देखो ये क्या है, प्रोटेक्शन टाइप IP67 है, ये शॉक रिकॉर्डर का कैटालॉग है, तो उसी के मुताबिक सारा इन्फॉर्मेशन है। इसके शॉक रिकॉर्डर का डायमेंशन क्या, ये डायमेंशन लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा सब कुछ है ये। ठीक है, ये कौन से टाइप का कनेक्शन देखो, मैंने USB का है। ठीक है, ये टू इंडिकेशन टू LED फॉर स्टेटस एंड अलार्म लिमिट वैल्यू और शूटिंग। तो ये शॉक रिकॉर्डर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको। देखो ये वही ट्रांसफार्मर पे जो शॉक रिकॉर्डर लगा था ना, वो यही है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया था, ये हमने उतारे थे और उसके बाद इसकी इंस्पेक्शन की थी। इसके लिए जो ये लीड वगैरह है ये सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड किया था जिनका ट्रांसफार्मर था, और उन्होंने ये आके हमें सारा जो है एक डेमो दिया। ठीक है, और इसको चेक किया। अब ये देखो इस पे क्या लिखा है, SS3, तो ये मतलब जो ट्रांसफार्मर हमारे साथ लगा था 3 नंबर, ये उसका है। और SS का मतलब है कि स्मॉल साइड, इस पे दो दो लगे होते हैं हर एक पे। ठीक है, तो ये कौन सी साइड का है, स्मॉल साइड का है। ठीक है, अब लॉन्ग साइड जो है वो लंबा साइड जो ट्रांसफार्मर का होता है, और छोटा जो साइड है उस पे ये वाला लगा था। ठीक है, तो ये वैसे ही आप लोगों को प्रैक्टिकली मैंने दिखाया जब ये हमने उतारा और इसको चेक किया। ठीक है, ये भी देखो ये पूरा उसी ट्रांसफार्मर का क्या है, उसी ट्रांसफार्मर का ड्राइंग है जो हमने साइड पे इंस्टॉल किया था। ठीक है, ये कौन कितना ट्रांसफार्मर, 3 फेज 50/67 MVA ऑन। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर है हमारे पास। तो ये ड्राइंग भी आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, और इसके मुताबिक आप लोग चेक कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों ने कुछ स्टडी करना हो। ठीक है, इंस्टॉल होते होते मतलब आप लोग साथ साथ इसी के थ्रू चेक कर सकते हो कि कोई भी जो ड्राइंग है अप्रूव ड्राइंग है, ताकि हर एक चीज़ उसके मुताबिक होनी चाहिए। ठीक है, हर एक चीज़ अपनी जगह पे लगनी चाहिए। तो देखो अब जैसे कि अब ये जो भी आप पकड़ोगे जैसे नंबर 1, तो अब नंबर 1 क्या है, ये देखो यहाँ से आप लोग MDV, ठीक है, मोटर ड्राइव यूनिट है। ठीक है, अच्छा इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, मैं फिर अलग से इस पे वीडियो ऑलरेडी बनाऊंगा ट्रांसफार्मर पे जो हमने इंस्टॉल किया था, तो उसमें पूरा हम फिर डिटेल से स्टडी करेंगे कि इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट कहाँ कहाँ लगते हैं और क्या काम करते हैं। ठीक है, तो ये वैसे आप लोगों को एक डेमो देने के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे कि ये देखो नंबर 2 प्रोटेक्शन रिले, तो इस पर प्रोटेक्शन 2 नंबर चेक करना पड़ेगा और उसके बाद आप लोगों को उधर ही प्रोटेक्शन रिले आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से त्रिकोण से ऑयल लेवल इंडिकेटर फॉर मैन एंड कंजर्वेटर। ठीक है, तो ये सारे इसी तरह से आप लोग यहाँ से पकड़ पकड़ के चेक कर सकते हो। ठीक हो गया, तो चलो इसकी डिटेल पर मैं दूसरी वीडियो में दूंगा। ठीक है, कि हमने कैसे किस तरह का ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया है और उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट जो है कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, और किस इक्विपमेंट का क्या काम है, तो वो नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। अभी हम सिर्फ इंस्टॉलेशन पे जाते हैं। ओके, ये जस्ट आप लोगों के साथ वैसे आप लोगों को दिखाना था कि ये वाला ट्रांसफार्मर देखो, ये ड्राइंग भी आप लोगों को साथ ही में मिलेगा। अच्छा एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट आपको बता, अब जब ट्रांसफार्मर आप लोगों के पास आता है ना, तो वो सिर्फ ये बॉडी होती है। ठीक है, सिर्फ बॉडी होगी आप लोगों के पास, ये अब सिर्फ बॉडी ये वाली। ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो सिर्फ बॉडी आप लोगों ने क्या करनी होती है, वो इंस्टॉल करनी होती है। बाकी ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये बुशिंग, रिलेज, या ये रेडिएटर्स हो गए, या ये वाली बुशिंग देखो, ये बुशिंग है। ठीक है, या ये कंजर्वेटर वगैरह टैंक हो गया। ठीक है, या ये जितने भी वाल्व्स है ये सारे जो है बाद में इंस्टॉल करने होते हैं, या सर्ज अरेस्टर। तो ये आप लोगों को उसी टाइम जो है सिर्फ एक टैंक मिलेगा। ठीक है, जिसके अंदर कॉयल होती है, वो वाला टैंक आता है। ट्रांसफार्मर की कुछ पिक्चर्स है जो मैंने ली थी जब हमारे पास ट्रांसफार्मर रिसीव हुआ था ना, तो ये मैंने पिक्चर्स ली थी जो जो रेक्टिफिकेशन के लिए मैंने उनको दी थी कि ये रेक्टिफाई करने हैं। देखो आप लोगों को मैंने बताया जो मेन चीज़ होती है वो शॉक रिकॉर्डर होता है। अगर आप लोगों के पास शॉक रिकॉर्डर की वैल्यू ठीक आ जाए तो फिर ये चीज़ें जो है ये बाद में रेक्टिफाई हो सकती है। ठीक है, जैसे कि ये हमारी कमेंट थी, तो ये उन्होंने फिर रेक्टिफाई कर दी थी बाद में। अब ये देखो ये वही ट्रांसफार्मर जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, ये देखो ट्राले पे लोड है, तो कुछ भी नहीं है, जस्ट टैंक है। ठीक है, अब कंजर्वेटर के लिए या बुशिंग के लिए या जितने भी इस पे वॉल वगैरह होगी वो आप लोग देख लोगे इधर वॉल, वो बाद में हमने लगाए थे। ये देखो ये चीज़ हमें मौसूल हुई थी स्टार्ट में, ये मेरे ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, इसके अलावा ये देखो ये रस्टिंग वगैरह जो है ये मैंने उनको बताया था कि रस्ट हुआ है। ये देखो, तो ये ऑब्जर्वेशंस थे। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है, जो हमें रिसीव हुआ था। तो ये ट्रांसफार्मर क्या होता है, जस्ट एक टैंक है। ठीक है, जिसके अंदर कॉयल होते हैं, बाकी इस पर कुछ भी नहीं लगा। ये देखो ये सारा
ये देखो इधर फिर जो है सब कुछ लगेगा, ये सारे वॉल्स के हैं। ये देखो ये वो क्या लगा हुआ है आप लोगों के पास, इम्पैक्ट रिकॉर्डर या शॉक रिकॉर्डर, जब मैं आप लोगों को बता रहा था लगा हुआ है, आप लोगों को दिखाया भी, ठीक है। ये देखो ये वही पूरा ट्रांसफार्मर का पिक्चर है। ये देखो ये शॉक रिकॉर्डर, ये लॉन्ग साइड है, ठीक है। और वो दूसरा वाला है, ये देखो ये शॉर्ट साइड का रिकॉर्डर है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, ठीक हो गया। तो ये भी वैसे ही दिखा रहा था कि ये हमें रिसीव हुआ था और जो ट्रांसफार्मर किस तरह से रिसीव होता है, ठीक है। तो एक नेट से मैंने उठाई हुई एक पिक्चर है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए है कि ये असल में इनमें कौन सी चीज़ यूज़ होती है जो हमारे समझने की है। अच्छा, इसमें एक हाइड्रोलिक मशीन यूज़ होता है, ठीक है, पुलर यूज़ होता है, और इसके अलावा ये बीम। तो इस बीम पे इस ट्रांसफार्मर को रख के इस हाइड्रोलिक पंप से इसको कनेक्ट करके ट्रांसफार्मर को, ठीक है, और इस ट्रांसफार्मर को फिर अपने फाउंडेशन की तरफ खींचते हैं, ठीक है। लेकिन ये खींचना जो है ये इतना स्लो होता है कि एक ट्रांसफार्मर को अगर आप जस्ट 10 मीटर खींचना चाहो, ठीक है, तो उसके लिए आपको 8 9 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो मतलब इसलिए इसको कहते हैं कि ये प्रोसीजर जो है ये सेफ़ होता है। तो ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए था, ठीक है। अब ये दूसरा एक पिक्चर है, ठीक है। ये देखो ये उसी की प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है। अब ये देखो ये एक हाइड्रोलिक इधर लगा रहे हैं इस ट्रांसफार्मर को उठाने के लिए, ठीक है। पहले इस ट्रांसफार्मर को उठाएंगे और उसके बाद इसके नीचे जो जो कुछ भी आप लोगों के वो है। अच्छा, ये जो है ना, ये अब ये ट्रांसफार्मर अपने फाउंडेशन पर आया हुआ है, ठीक है। अब ये लोग क्या करें, ये उठा के इसके नीचे लकड़ी वगैरह रखें, इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अपनी व्हील्स होते हैं, उन पे इनको एडजस्ट किया जाता है ताकि मेंटेनेंस के लिए इनको फिर आगे पीछे किया जा सके। तो ये जस्ट आगे आप लोग देख लो कि प्रैक्टिकली हमारा अपना ट्रांसफार्मर के वो हमने कैसे पुल किया हुआ है, ठीक है। अब हमारा अपना ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये उसकी फाउंडेशन है, ये वो बीम लगा हुआ है, देखो प्रिपरेशन चल रही है। ये ट्राले पे ट्रांसफार्मर अभी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको अभी हमने क्या करना है, वही हाइड्रोलिक के साथ कनेक्ट करके देखो बीम को इसको बीम के ऊपर रख दिया गया है, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन हो गई है, लकड़ी वगैरह के ज़रिए से इसकी एडजस्टमेंट करके को रख दिया गया है। अच्छा, ये देखो ये उस टाइम मैं दिखा रहा था ना कि उसकी एडजस्टमेंट वगैरह कर दी है, ये वही ट्राल है, ठीक है। ये हमारा ट्रांसफार्मर है और ये ट्रांसफार्मर अभी थोड़ा सा आगे मूव हो गया है, ठीक है। तो आगे आप लोग देखो, अब ये देखो क्या कर रहे हैं, ये पूरा एडजस्टमेंट इसका करके ये देखो ऐसे ऐसे इसको मूव करके ये वाला जो इसका फाउंडेशन है ना इस पे रखेंगे, ठीक है। ये फाउंडेशन है इसका, तो वही चल रहा है सुबह से और जो है हम यहाँ तक अभी पहुँचे हैं। तो देख लोगे कि ये ट्रांसफार्मर आखिर इधर तक पहुंचा और हमने रख दिया, ठीक है। पहला वही ट्रांसफार्मर इधर था ना, देखो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ गया, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता हमने अपने फाउंडेशन की तरफ इसको लेके गए हैं। तो लास्ट में इसको क्या करते हैं, फाउंडेशन पे पैर रखने के लिए हम इसको दोबारा से हाइड्रोलिक के साथ एडजस्ट करके रख देते हैं और इसके बाद जो है इसके नीचे जो व्हील्स वगैरह लगती है वो लगाने के लिए इसका पूरा तरतीब करते हैं। लेकिन ये प्रोसीजर है, देख लिया जैक स्कैडिंग का, जिसके ज़रिए से हम ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करते हैं। तो उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आई होगी। आगे हम देखते हैं कि इस पे फिर बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं जिसके साथ आते हैं वो कैसे हमने इंस्टॉल किया है, ठीक है। ये देखो ये पूरा मैं दिखा रहा हूँ, पहले इधर था तो इधर से ये इधर तक पहुँच गया और आखिर में हमने इसको वहाँ तक पहुँचाना है, ठीक है। वीडियो में भी क्या इसमें क्या है, ये पिक्चर में इसमें दिखाया गया है कि ये देखो ये आप लोगों का पूरा ट्राला है, ठीक है। उसके बाद ये बीम और इधर हाइड्रोलिक जो लगा होता है वो है, और अब ये ट्रांसफार्मर जो है ये एग्जैक्टली अपने फाउंडेशन पे पहुंच गया है, ठीक है। जस्ट ये आप लोगों को समझाने के लिए, ये ट्राला, बीम, हाइड्रोलिक मशीन और उसके बाद ट्रांसफार्मर को पुल करके अपनी जगह पे रखा गया है, ठीक है। तो आगे भी हम देखते हैं कि इसके इक्विपमेंट जो है वो कैसे इस पर इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर का ये ट्रांसफार्मर नंबर 1 देखो लगा हुआ है, ठीक है। ये दूसरा है और 3 हमारे पास टोटल 3 ट्रांसफार्मर है। तो ये अब हम क्या कर रहे हैं, जब ट्रांसफार्मर आपके साथ वो बॉडी लग जाए तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके जितने भी बाकी इक्विपमेंट्स हैं वो उसके ऊपर लगाने के लिए, अब ये देखो ये क्या है, ये रेडिएटर है, ठीक है। तो रेडिएटर को हम लगा रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो क्रेन के ज़रिए से हम इस रेडिएटर को क्या कर रहे हैं, ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये दूसरा पिक्चर है उसी का, ठीक है, जो कि ये देखो ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है। आगे आप लोग वीडियो भी आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है।
ये क्या है, देखो अभी ट्रांसफार्मर के ऊपर बंद ऑलरेडी है, ये बॉडी है उसकी, ठीक है, अपनी जगह पे इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हम इसके जो बाकी जितने भी इक्विपमेंट हैं, इसके टूल्स या मटेरियल जो भी आप लोग बोलो, वो इंस्टॉल करने के लिए बंदे ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है, वो इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आप लोग ये देखो, ये क्रेन के ज़रिए से हम क्या कर रहे हैं, हर एक चीज़ को जैसे मैंने बताया कि वो ऐसा ऐसा एक एक ये सीटी है, ये इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह बुशिंग आगे भी आप लोगों को मैं वीडियो दिखाता हूँ। देखो अब इस पे सब कुछ इंस्टॉल हो गया है, तो उसके बाद हम क्या करें, हम इंस्पेक्शन करने के लिए ऊपर गए हैं, ठीक है। अब ये देखो जैसे मैं कह रहा था, ये बुशिंग है, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की बुशिंग हो सकते हैं इस पे, टीवी जो है या टीवी बुशिंग, या ये देखो रेड येलो ब्लू बुशिंग जो है। उसके अलावा ये ट्रंक, ठीक है, ये प्रेशर गेज वगैरह, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे इन्होंने लगाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि चीज़ें सही से लगी है या नहीं, कोई लीकेज कुछ है तो नहीं। ये देखो ये इस पे बुशिंग लगा हुआ है, ये वही तीन जो बुशिंग है वो है, ठीक है। उसके बाद ये देखो इस आपस में कनेक्ट किया हुआ है, ये बॉक्स है टीवी बॉक्स, ठीक है। उसके अलावा जो है टीवी वाइंडिंग का बॉक्स, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ये रेडिएटर है, ठीक है। इसको चेक कर रहे हैं, तो ये ऊपर से वीडियो है जो कि हमें दिखाई दे रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे इंस्टॉल हुए। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि इस पर कुछ भी नहीं होता, बाद में ये सारी चीज़ें इंस्टॉल होती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। ये वही ट्रांसफार्मर है जो मैंने आप लोगों को पीछे दिखाया जो आया था, ठीक है। ये देखो ये सारी रिलेज वगैरह भी, उसके बाद पीआरडी वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल से फिर दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा फाइनल ट्रांसफार्मर जो लग गया है, ये उसी की पिक्चर है, ठीक है। पूरा ट्रांसफार्मर इंस्टॉल होने के बाद उस पर सारे उसके जो कुछ भी है, कंजर्वेटर, ये बुशिंग, सब कुछ इंस्टॉल, रेडिएटर और इसके जो पाइप वगैरह है, जो भी है वाल्स वगैरह, वो सब इंस्टॉल होने के बाद ये उसकी फाइनल पिक्चर है। ये हमारा ही ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और वही ट्रांसफार्मर जो हमने सड़क, ये देखो ये व्हील की बात जो मैं कर रहा था, वो ये व्हील है, ठीक है।